उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आसमानी बिजली की चपेट में आने से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। देश के दूसरे राज्यों से ऐसे कई हादसे सामने आए हैं। सच तो यह है कि हर साल भारत में 2 से 2,500 लोगों की बिजली गिरने से मौत हो जाती है। आज के नो दिस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या ऐसे हादसों से बचा जा सकता है, क्या बिजली गिरने का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, आसमानी बिजली से बचने के उपाय क्या हैं। लेकिन इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना बेहद जरूरी है, इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले आपको बताते हैं आकाशीय बिजली क्या है और ये कैसे बनती है। आसमान में जिस बिजली के कड़कने से हम और आप एक पल के लिए सिहर जाते हैं, वो कहने को तो एक नेचुरल एक्शन है, लेकिन इंसान के शरीर पर गिर जाए तो मौत को अंजाम दे सकती है। बिजली चमकने की वजह और इसकी प्रक्रिया पर कई तरह की थ्योरी सामने आ चुकी है, लेकिन आसान शब्दों में कहें तो आकाशीय बिजली एक तरह का इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है, जिसे हम करंट भी कहते हैं, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से पैदा होता है। आसमान में बिजली अमूमन 3 तरह से पैदा होती है। पहला, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले बादलों के करीब आने से, जिससे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। दूसरा, पॉजिटिव चार्ज वाले बादल और नेगेटिव चार्ज वाले हवा के कणों के संपर्क में आने से, लेकिन इससे भी कोई नुकसान नहीं होता। बिजली कड़कने की तीसरी वजह है नेगेटिव चार्ज वाले बादलों का धरती पर मौजूद पॉजिटिव चार्ज वाली चीजों के करीब आना, और यही लाइटनिंग इंसानों के लिए घातक साबित हो जाती है। अब आपको बताते हैं कि बादलों में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे पैदा होते हैं। बरसात के मौसम में आसमान में घुमड़ने वाले बादल धरती से करीब 1 से 2 किलोमीटर दूर होते हैं, जबकि नमी से भरे इन विशाल बादलों का ऊपरी सिरा 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। बादलों में मौजूद वाटर वेपर यानी कि वाष्प गर्मी की वजह से धीरे धीरे ऊपर उठते हैं, और ऊपरी हिस्से में तापमान बेहद कम होने की वजह से छोटे छोटे बर्फ के कणों में तब्दील हो जाते हैं। बादलों में और ऊपर तापमान -45 डिग्री तक होता है, जिससे बर्फ के ये कण और मोटे होने लगते हैं और बड़ा आकार लेने के बाद गुरुत्वाकर्षण की वजह से धीरे धीरे नीचे आने लगते हैं। इस दौरान बर्फ के कणों के आपस में टकराने से इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं। इस बीच बादलों का ऊपरी हिस्सा पॉजिटिव और निचला हिस्सा नेगेटिव होता चला जाता है। एक सीमा से ज्यादा चार्ज होने के बाद बादलों का निचला हिस्सा धरती पर मौजूद पॉजिटिव चीजों को आकर्षित करने लगता है, और दोनों के संपर्क में आते ही भयानक करंट पैदा हो जाता है। बिजली गिरने से मौत कैसे हो जाती है? आकाशीय बिजली धरती पर ज्यादातर ऊंचे पेड़, टावर या बिल्डिंग पर गिरती है। इसकी रफ्तार 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है, जिसमें अरबों वोल्ट की ऊर्जा पैदा होती है। यही वजह है कि आसमान से गिरने के बाद बिजली धरती पर आसपास के इलाकों में कुछ दूर तक तेजी से फैलती है। अगर कोई इंसान उस इलाके में 1-2 फीट की दूरी पर मौजूद है, तो वो भी सुपर हाई वोल्ट बिजली की चपेट में आ सकता है और उसकी मौत हो सकती है। आकाशीय बिजली से बचने के लिए क्या करें? खराब मौसम में अगर घर के बाहर हो और बादल गरज रहे हो, तो किसी पेड़ या पोल के नीचे बिल्कुल खड़े ना हो, क्योंकि बादल गरजने का मतलब है कि बिजली गिरने ही वाली है। मुमकिन हो तो किसी रिहायशी बिल्डिंग में शरण लें, या पैरों के नीचे सूखी लकड़ी या बोरे जैसी बैड कंडक्टर चीजें रख लें। ऐसे वक्त में छतरी या मोबाइल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे बिजली सीधे आपके शरीर में घुस सकती है। आप अपनी कार में शीशे और मेटालिक चीजों से अलग हटकर बैठे रह सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर आप घर में हो तो खिड़कियों से दूर रहें, मेटल या इलेक्ट्रिकल सामान को ना छुएं, बाथटब, शावर या स्विमिंग पूल पर ना जाएं। क्या बिजली गिरने की भविष्यवाणी हो सकती है? मौसम वैज्ञानिक बिल्कुल इसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं, लेकिन ठीक ये बताना मुमकिन नहीं है कि बिजली कहां और कब गिरेगी। इसलिए जिन इलाकों में बिजली गिरने की घटनाएं ज्यादा होती हैं, वहां पहले से खराब मौसम की सूचना देकर मौत के हादसों को रोका जा सकता है, ताकि लोग घरों से बाहर ना निकलें, या जो बाहर हैं वो जल्द किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। आकाशीय बिजली गिरने की घटना दुनिया के कई हिस्सों में होती है, लेकिन भारत में इससे हर साल 2 से 2,500 लोगों की मौत हो जाती है, क्योंकि दूसरे देशों में इसकी चेतावनी देने की व्यवस्था भारत से कहीं बेहतर है। हैरानी की बात यह है कि लोगों में आकाशीय बिजली को लेकर जागरूकता की कमी के बावजूद भारत सरकार और ज्यादातर राज्य सरकारें इसे प्राकृतिक आपदा नहीं मानती है। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसी ही जरूरी जानकारियों को आसान भाषा में समझने के लिए
सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नो दिस।